आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी शिक्षक हैं उनकी टीईटी अनिवार्यता को लेकर जो फैसला आया है, उस पूरे मामले पर YouTube पे हम आपको सबसे पहले सही और सटीक जानकारी देते हैं। तो आपका अपना चैनल है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। अगर आप एक सरकारी शिक्षक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज एक नई थ्योरी सामने आई है जिसको सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। किन किन शिक्षकों को राहत मिलेगी? अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इस थ्योरी को मानता है तो 40% ऐसे शिक्षक हैं जिनको राहत मिल जाएगी, और सरकार संविधान में अगर संशोधन करेगी तो उससे ज़्यादा शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिन शिक्षकों का टेट क्लियर नहीं है उन्हें 2 साल के अंदर अंदर टेट क्लियर करना पड़ेगा, और जो सरकारी शिक्षक 5 साल से जिनकी सेवा अवधि कम रही है उन्हें टेट में छूट प्रदान की गई है। अब आज एक मांग की गई है शिक्षक संगठनों की तरफ से कि 5 साल की जो अवधि रखी गई है उसे बढ़ा करके 10 साल की जाए, यानी जिन शिक्षकों का 10 साल या उससे कम का कार्यकाल बचा है उन शिक्षकों को टेट में राहत मिलनी चाहिए। अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो इससे 40% तक शिक्षकों को फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वो शिक्षक जिनका 2011 से पहले चयन हुआ है और जिनकी सेवा अवधि में ज़्यादा वक्त बचा है, उनके राहत कैसे मिलेगी? आज उत्तराखंड सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, और दोस्तों कई अन्य राज्य सरकारों ने भी की है। उन्होंने ये मांग की है कि 2011 से पहले जो शिक्षक हैं जिनका चयन हुआ है उनको टेट में राहत मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका खारिज हो जाती है तो ये मांग रखी जाएगी कि जिनका कार्यकाल 10 साल का बचा है कम से कम उनको छूट मिले, और जो शिक्षक 2 साल में टेट क्लियर नहीं कर पाते हैं उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। अभी यानी 2 साल का समय रखा गया है। कुछ राज्यों में ऐसा होता है कि 2 साल के अंदर जो है वो मात्र 2 टेट हो पाते हैं, जबकि नियम होता है कि 2 साल में आपको 4 टेट करवाने पड़ेंगे। लेकिन राज्यों का सिस्टम आप जानते हैं, सरकारी ऐसा ही होता है। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर तो 2 साल से एक भी टेट नहीं हुआ है, जबकि कुछ राज्यों में साल में 1 बार टेट होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साल में 4 बार आपको 2 साल में टेट करवाना पड़ेगा। तो अगर फिर भी शिक्षक का चयन नहीं हो पाता है तो उनको अतिरिक्त समय मिलना चाहिए, उनको रिटायर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले के ऊपर अब जो है नए बिंदु सामने आए हैं जिनको हमने आपके सामने रखा है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कहां से याचिका दाखिल की गई है, क्या कुछ इस पूरे मामले पर रह सकता है। पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम प्रदान करने वाले हैं। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर पिछले काफी समय चर्चा और उठापटक का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के प्रकरण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। यानी अलग अलग राज्यों से जो सरकारी शिक्षकों का जो संगठन है वो याचिकाएं दाखिल कर रहा है, और आज अखिल भारतीय यानी पूरे भारत के जो शिक्षक हैं उनका जो संगठन है उनकी तरफ से भी याचिका जो है वो दाखिल कर दी गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी जो है वो याचिका दाखिल कर दी थी, और इस मामले पर आज अखिल भारतीय शिक्षा संघ जो है उसने भी याचिका दायर कर दी है। टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा और उठापटक का दौर जारी है। अब अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के प्रकरण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल की है। संघ का कहना है कि 1 सितंबर 2025 को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से देश भर में लगभग 50 लाख से ज्यादा शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। उनकी सेवाएं असुरक्षित हो गई हैं और वे अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता में हैं। असल में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बासवराज गुरीकर, महासचिव कमलकांत त्रिपाठी और कोषाध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा है कि यह आदेश भूत लक्ष्य प्रभाव डालने वाला है। उनका तर्क है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम बनने से पहले राज्य सरकारों द्वारा अपने नियमों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती जो है वो की गई थी। यानी दोस्तों, अब जो भर्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार देश भर में होती है, लेकिन जब तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं हुआ था उससे पहले जो भर्तियां होती थी वो राज्य सरकारों के नियमों के अनुसार होती थी। कई वर्षों की सेवा पूरी कर चुके अध्यापकों के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है।
इस मामले में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने बताया कि संगठन के संरक्षक और विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह के प्रयासों से उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही पुनर्विचार याचिका जो है वो 16 सितंबर को दाखिल कर दी थी। तिवारी ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते, जिनमें बीएड योग्यताधारी विशिष्ट बीटीसी भर्ती 1999, 2004 और 2007 से आए अध्यापक, बीपीएड प्रशिक्षित शिक्षक और मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त इंटरमीडिएट योग्यताधारी शिक्षक शामिल हैं जो टेट के लिए आवेदन ही नहीं भर पाएंगे। तो ये शिक्षक अगर आवेदन ही नहीं भर पाएंगे तो वो टेट क्लियर कैसे करेंगे? तो दोस्तों उन शिक्षकों को राहत जो है वो मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बासवराज गुरीकर और महासचिव कमलकांत त्रिपाठी ने कहा कि संघ केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग लगातार कर रहा है। यानी दोस्तों अगर केंद्र सरकार इस मामले पर अध्यादेश लेकर आती है तो इससे शिक्षकों को राहत मिलेगी। त्रिपाठी ने यह भी कहा कि संघ केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग कर रहा है। इसके लिए देश भर के शिक्षक प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को व्यक्तिगत मेल भेज रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सेवा सुरक्षित करने के लिए शीघ्र कदम नहीं उठाया गया तो लाखों शिक्षकों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। संघ ने 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक स्थानीय स्तर पर आंदोलन करने की घोषणा की है। यानी दोस्तों अब ये पूरा मामला जो है वो देशव्यापी बन गया है और अगर इस मामले पर शिक्षकों को राहत नहीं दी जाएगी तो पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो ठप पड़ जाएगी। संघ ने 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक स्थानीय स्तर पर आंदोलन की घोषणा की है। इस आंदोलन संगठन के जिलाध्यक्षों और मंत्रियों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन संसदीय सांसदों को सौंपेंगे। तो दोस्तों इस अब पूरे मामले के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुनर्विचार याचिका के ऊपर जो है सरकार की तरफ से अब सुनवाई की जाएगी। अब देखते हैं पुनर्विचार याचिका में जो सुनवाई होती है उसके ऊपर क्या फैसला रहता है। टेट शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किए जाने को लेकर शिक्षक अभी संतुष्ट नहीं है। वे इस मामले में केंद्र सरकार से टेट अनिवार्यता को छूट देने के लिए संशोधन करने की भी जो मांग है वो कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया और आज शिक्षकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर दी गई है। तो दोस्तों अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो शिक्षक संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं। आज भी एक नई याचिका जो है वो दाखिल की गई है। अब इस पूरे मामले पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो जाती है तो केंद्र सरकार की तरफ से इस पर एक जो है अधिनियम लाया जा सकता है, संविधान संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि ये लाखों शिक्षकों का मामला है। तो इस पूरे मामले पर आपको पल पल की अपडेट हम देंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप जरूर दबाएं।